अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में उन तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन और कन्फ्यूजन को हम डिस्कस करेंगे जो ओवर एज हैं या फिर जिनको जो है वो अपनी स्टडीज़ छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है या जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद किसी किस्म की और डिग्री की है और अब वो लॉ करना चाहते हैं। यानी कि ये जो इंटर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एज ग्रुप उमूमन 17 से 18 साल होता है, इनका एज ग्रुप वो नहीं है। इनकी एज जो है वो 25, 23 प्लस है या फिर बहुत से सिनेरियोज में ये 30 प्लस या 40 प्लस भी हैं। ये लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये लॉ कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान में कोई एज लिमिट है लॉ के लिए, क्या कोई एकेडमिक गैप है। अब अगर आप इस हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने तमाम के तमाम रूल्स का रेफरेंस देते हुए आपको बताया है कि क्या आप किन किन सिनेरियोज में आप लॉ नहीं कर सकते, कानून आपको प्रोहिबिट करता है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर कंसल्ट करें और ओपन माइंड के साथ उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने आपके साथ सारा क्राइटेरिया शेयर किया है। ये लिमिटेशंस मैंने नहीं लगाई, आप स्टूडेंट्स जो है वो बाज़ औक़ात कमेंट में गुस्सा कर रहे होते हैं। ये जो भी ये क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने बनाया है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मैं आपके साथ ये सारा जो क्राइटेरिया है लॉ में एडमिशन लेने का ये शेयर कर दूं। उस सूरत में मैं बाज़ औक़ात अपनी ओपिनियन भी शेयर कर रहा होता हूं और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, हो सकता है आपकी पर्सनल ओपिनियन हो, तो इस पर जो है वो आपको मेरा ख्याल है कि गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। चलें अब वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक हमारा ये है कि क्या ओवर एज लोग लॉ कर सकते हैं या लॉ पे किसी किस्म का एकेडमिक गैप है। आप तमाम लोग ये चीज़ याद रखें कि ये जो लीगल एजुकेशन है इसको रेगुलेट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल और जो मुख्तलिफ हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं उनकी लीगल एजुकेशन कमेटीज़। तो लीगल एजुकेशन कमेटीज़ की तरफ से या पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से किसी किस्म की एज लिमिट इम्पोज नहीं है और किसी किस्म का कोई एकेडमिक गैप इम्पोज नहीं है, क्योंकि जो लीगल एजुकेशन है ये तमाम की तमाम ये जो एजुकेशन ये रेगुलेट होती है लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 के थ्रू, और उसमें किसी किस्म का ये तज़किरा नहीं किया गया, किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं लगाई कि फ़लाँ उम्र तक के लोग जो है वो लॉ कर सकते हैं या इतना एकेडमिक गैप अगर आपका होगा तो आप लॉ नहीं कर सकेंगे। अब लॉ आपने करना होता है या किसी भी किस्म का डिग्री प्रोग्राम आपने करना होता है किसी यूनिवर्सिटी से, किसी तालीमी इदारे से जो कि रिकग्नाइज्ड होता है हायर एजुकेशन कमीशन से अगर वो यूनिवर्सिटी है, और अगर वो कोई कॉलेज है तो वो एफिलिएटेड होगा यानी कि इल्हाक शुदा होगा किसी यूनिवर्सिटी से, और फिर वो यूनिवर्सिटी होगी रिकग्नाइज्ड हायर एजुकेशन कमीशन से। अब इस सूरत में यूनिवर्सिटी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने एज लिमिट इंपोज की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लेना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी कह सकती है कि 24 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को हम जो रेगुलर यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं वहां पर एडमिशन नहीं देंगे। इस किस्म की एज लिमिट या इस तरह का कोई क्राइटेरिया वो यूनिवर्सिटी बना सकती है। और लॉ में भी बिल्कुल इसी तरह से है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि अगर आपकी उम्र 24 या 25 साल है तो इससे ज्यादा के कैंडिडेट्स को हम एडमिशन नहीं देंगे। अलबत्ता उन्होंने रिलैक्स किया हुआ है, यानी कि उस यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कुछ कॉलेजेस जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने उन कॉलेजेस के लिए रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर आप हमारे इल्हाक शुदा लॉ कॉलेज की तरफ जाते हैं तो यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है। जिस तरह हम पंजाब यूनिवर्सिटी का तज़किरा करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस तरह की रिलैक्सेशन दी हुई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस हैं जो एडमिशंस लेंगे ग्रुप बी में, उनके लिए किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है। अलबत्ता अगर वो लोग जो एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं उनका इंटरमीडिएट 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एडमिशन नहीं ले सकते। अब ये लिमिटेशन यूनिवर्सिटी ने लगाई है, ये लिमिटेशन आपके पाकिस्तान बार काउंसिल ने नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई या किसी भी और इदारे ने नहीं लगाई। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका जो अगर रेगुलर स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर उनका जो है वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो है वो एज लिमिट लगाई हुई है कि 24 या 26 साल से ज़्यादा के स्टूडेंट्स को हम डिपार्टमेंट में रेगुलर क्लासेस में एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन अगर आप हमारे इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है, किसी किस्म का कोई एकेडमिक गैप नहीं है। ये टोटली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है और इसमें काउंसिल का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। अब बात आती है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो घर बैठ के लॉ कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। लीगल एजुकेशन रूल्स में क्लियरली इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है कि आप घर बैठ के
या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू लॉ नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है। बहुत से लोग इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, वो आप कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये डिग्री प्रोग्राम इस तरह का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, एजुकेशन की नेचर होती है, कुछ डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो प्योरली प्रैक्टिकल हैं। तो प्रैक्टिकल डिग्री प्रोग्राम को आप आइसोलेशन में बैठ के कैसे पढ़ सकते हैं, तन्हाई में घर बैठ के खुद से कैसे कर सकते हैं? फिर कल करा को तो आप यही कहेंगे कि अदालत भी मैं ऑनलाइन ही जाऊंगा। तो लॉ इस तरह का डिग्री प्रोग्राम नहीं है कि आप घर बैठ के करें। बहुत से बोगस लॉ कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो आपको कहेंगे आप घर बैठे रहें, हम आपकी फेक अटेंडेंस लगा देंगे। या अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं है, वो इशू इस तरह नहीं होता कि वो आपकी झूठी हाजिरी लगाते हैं और कल करा को किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, आप जाएंगे, कॉलेज जो है वो अपने आप को किसी तरीके से सिक्योर कर लेगा, अपने आप को इंडेमनीफाई कर लेगा। लेकिन बहुत सी सूरतों में कॉलेजेस पर भी जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, मगर आपने अपने आप को सेव रखना है। अगर आप लॉ करना चाहते हैं, अपना वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो खुदारा इन रूल्स को देख के इन्वेस्ट करें कि पाकिस्तान का कानून आपको अलाउ नहीं करता कि आप घर बैठ के डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू लॉ करें या ऑनलाइन लॉ करें। तो अगर आप LLB की डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको 80% 85% अटेंडेंस अश्योर करवानी पड़ेगी, जितनी जो है वो काउंसिल की तरफ से इंपोज की गई है। उसके बाद आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी और ऑन कैंपस जाना पड़ेगा। फिर चाहे आप लाहौर से ट्रैवल करके आज़ाद कश्मीर चले जाएं या लाहौर से ट्रैवल करके इस्लामिया यूनिवर्सिटी आ जाएं, इस तरह की कोई लिमिटेशन आपके ऊपर नहीं है कि आपने जो है वो लॉ नहीं करना या आपको लॉ करने से रोका जा रहा है या आपके ऊपर किसी किस्म की कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी है कि आपने रेगुलर होना है और कैंपस में जाके क्लासेस लेके पढ़ के जो है वो लॉ को क्लियर करना है। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ कम्युनिकेट मैं आपके साथ करना चाह रहा था उसमें मैं कामयाब हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।